हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं क्लास 11th का, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मल सी चीज़ें, देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइप से होता है, हाँ, और किन किन एनिमल्स, किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। बेटा छोटा सा आपको एक्टिविटी एक दिया गया है यहाँ पे, बहुत ही जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज से आपको ये लंग्स दिखाए गए हैं, ये लंग्स हैं हमारे, उससे दर्शाया गया है। ये इस टाइप का थोड़ा फोटो लगाया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगेन थैंक यू सो मच बैंक ऑफ बायोलॉजी फॉर द पीपीटी। और लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा। तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है, रेस्पिरेशन क्या होता है इसमें दिया गया है कि रेस्पिरेशन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क। जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, जो ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं, किसके लिए, फॉर बायोलॉजिकल वर्क, फॉर बायोलॉजिकल वर्क। उसी तरीके का एक टर्म है बेटा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड CO2 फ्रॉम प्रोड्यूस बाय सेल्स, CO2 फ्रॉम प्रोड्यूस बाय सेल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। क्या है देख लेते हैं। यहाँ हम आगे बढ़ें तो देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहाँ है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते क्या हैं, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला है जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस, उसमें क्या क्या दिया गया है बेटा, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स एंड प्लेटफॉर्म्स आर प्लेस्ड इन जनरल बॉडी सरफेस, ये ठीक है। ये किस में प्लेस किए गए बेटा, जनरल बॉडी सरफेस में। स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल, जो कि किस क्या होते हैं बेटा, जिनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, क्यूटिकल होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। उनको कौन कौन से में रखा गया है, अर्थवॉर्म हो गया, लीच और एम्फीबियंस, दीज आर कम्स इनटू द स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल में, ये दिया गया है आपको, ठीक है। ये लीच है और ये फ्रॉग है, इसकी भी स्किन कैसी होती है बेटा, क्यूटेनियस होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग सी बात तो आपको पता ही होगी, ये तीनों जगह लैंड में भी कर सकता है बेटा रेस्पिरेशन, और वाटर में भी कर सकता है रेस्पिरेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखते हैं तो आता है ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स किस में प्रेजेंट होते हैं, मेनली इंसेक्ट में। मेनली इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स, सबसे पहला एग्जांपल इंसेक्ट्स आ जाएगा, सेंटीपेड आ जाएगा, मिलीपेड और स्पाइडर। ये दिया गया है स्पाइडर, ये आपको सेंटीपेड और ये स्पाइडर दिया गया है, काइंड ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं गिल्स। बाई गिल्स किसका होता है बेटा, गिल्स से तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। फिशेस, टैडपोल्स और प्रॉन आर कम्स अंडर द गिल्स, ठीक है। इसके बाद लंग्स। लंग्स का जाहिर सी बात है, लंग्स में जितने भी कौन होंगे बेटा, मोस्ट वर्टिब्रेट्स आर कम्स इनटू द लंग्स। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दो चीज़ों में बांटा गया है, दो में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एयर पैसेज, एयर पैसेज। देन सेकंड है हमारा पेयर्ड लंग। बेटा पहला जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ब्लूइश कलर में है, बैगन कलर में है, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, आपके लंग्स हैं। क्या है, लंग्स है। अगेन एयर ट्रैक्ट जो है, एयर पैसेज जो दिख रहा है वो ट्रैकिया फेरिंग्स वाला जो बेटा लैरिंग्स वाला आपका पूरा सरफेस होता है, वो कैसा होता है, एयर पैसेज होता है। कैसा होता है बेटा, एयर पैसेज होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे तो आता है एयर पैसेज। एयर ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले उसका हम काम देख लेते हैं, ठीक है, उसका हम काम देख लेते हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट होता है, इट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वॉयली। क्या करता है, कंडक्ट करता है एटमॉस्फेरिक लेयर को, कहाँ पे, एल्वॉयली में। इट क्लियर एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। किससे क्लियर करता है बेटा, फॉरेन पार्टिकल से। इट ह्यूमिडिएट्स एंड ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। कहाँ लाता है बेटा, ह्यूमिडिफाई करके एयर को बॉडी के टेम्परेचर में लाता है। जैसे सपोज ज़्यादा ठंडी है बाहर, ठीक है, और हम सांस ले रहे हैं तो भाई ठंड ही जाएगी ना, ठंडी इन्वायरमेंट से हमारे ठंड ही एयर जो है अंदर जा पाएगी। उसको क्या करता है बेटा, ह्यूमिडिफाई करता है, कौन, एयर पैसेज, एंड देन उसको बॉडी टेम्परेचर में लाता है। देन इट विल बी फॉर रेस्पिरेशन, फॉर व्हाट बेटा, रेस्पिरेशन। अगला देखेंगे तो लिखा है एयर पैसेज, एयर ट्रैक्ट, तो उसका भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या है ये, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, देन नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, नेजल कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम आगे चल के कहाँ जाती हैं बेटा, नेजोफेरिंग्स में। देन ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस होता है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड लास्ट वन इज एल्वोइलर डक्ट, जहाँ से हमारा O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 CO2 का क्या होता है बेटा? एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब समझते हैं एयर पैसेज। सो लैरिंग्स द साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स, इसको क्या कहते हैं बेटा? साउंड बॉक्स भी कहते हैं या तो वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये क्या होता है? लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। क्या 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 हेल्प करता है बेटा? हम बोल पा रहे हैं, हम गा पा रहे हैं, हम अलग अलग ध्वनि निकाल पा रहे हैं, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लैरिंग्स, बिकॉज इट इज नोन एज वॉइस बॉक्स। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लॉटिस इज क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिस। स्वेलिंग, जब स्वेलिंग कर रहे होते हो, कोई भी चीज़ आप खा रहे होते हो, तो क्या होता है? जो ग्लॉटिस होता है बेटा, वो एपिग्लॉटिस क्लोज किया जाता है। जो ग्लॉटिस होता है वो किसके द्वारा क्लोज किया जाता है? एपिग्लॉटिस के द्वारा क्लोज किया जाता है। सॉरी, अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है टू प्रिवेंट व्हाट? एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। फूड की एंट्री प्रिवेंट करता है कहाँ पे बेटा? लैरिंग्स में, क्योंकि लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है। ओके, और ट्रैकिया, ऑल ब्रोंकिया इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। किससे सपोर्ट की जाती है बेटा ट्रैकिया? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। यहाँ आपको अच्छे तरीके से दिखाई गई है, आप लोग यहाँ पे सीन कर पा रहे होगे आई गेस बहुत ही अच्छे तरीके से। ये हाइवाइड बोन, एपिग्लॉटिस, ये थायराइड मेम्ब्रेन एंड ये थायराइड कार्टिलेज होता, ये कैरो कार्टिलेज, ठीक है, ये ग्रीड कार्टिलेज, यहाँ पे ट्रैकिया एंड ये कैरोगोड लिगामेंट हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं हम यहाँ पे ह्यूमन एयर पैसेज दिखता कैसा है। ये वोकल कॉर्ड्स इन एक्शन, जो वोकल कॉर्ड्स आपकी दिख रही है ना ये नोज में, ये क्या है बेटा? एक्शन में। क्या है? एक्शन में। अगेन अब लंग्स समझ लेते हैं, लंग्स का वर्क क्या है और लंग्स होते क्या हैं। तो लंग्स आर सिचुएटेड चैम्बर एंड रेस्ट ऑन डायफ्राम। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिस चैम्बर एंड रेस्ट ऑन डायफ्राम। कहाँ पे बेटा सिचुएट रहते हैं? थोरेसिस चैम्बर में, और रेस्ट कहाँ करते हैं? डायफ्राम में। राइट लंग्स हैज़ 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग्स हैज़ 2 लोब। बेटा इस तरीके का हमारा लंग्स होता है। तो राइट लोब से जो बेटा इस तरीके का हमारा लंग्स हो गया। ठीक है, एक तरफ तो हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। लेफ्ट में कितने हैं बेटा? लेफ्ट में हमारे 2 लोब्स हैं, लेट्स सपोज ऐसे। और राइट में बेटा हमारे 3 लोब्स हैं। कितने लोब्स हैं? 3 लोब्स हैं, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से हमारे 3 लोब्स है, बस इसी को बताया गया है। तो अगला है ईच लंग इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। हर एक जो लंग है बेटा वो किससे कवर्ड है? प्लूरा से। और प्लूरा क्या होता है? प्लूरा इज अ आउटर पैराइटल प्लूरा और इनर विसरल प्लूरा। टाइप्स ऑफ फ्लूइड रहता है which is present in lungs। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन 2 layers lubricates and surface of the lungs prevent friction between membrane। किससे प्रिवेंट करता है? मेम्ब्रेन के फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगला हमारे आते हैं, और अगला जब हम देखेंगे तो यहाँ पे है लंग्स किससे बनता है? पूरा ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई से। एल्वोलाई एंड द डक्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एल्वोलाई आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वोलाई क्या होती हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वोलाई का आपको अच्छे से देखना है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बेटा विजिबल है, आप लोग देख सकते हो। ठीक, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये साइनसेस दिए गए हैं। ठीक, साइनसेस के बाद ये ब्रोंक्यूल को जूम आउट करके दिखाया गया। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ से O2 CO2 का एक्सचेंजमेंट होता है। एल्वोलाई है लैरिंग्स, एंड उसके ऊपर लैरिंग्स है सुपर फेरिंग्स, एंड ये कार्टिलेजिनियस जो दिख रहा है बेटा वो ट्रैकिया है, एंड ये ब्रोंकियल ट्यूब। ये क्या रहा बेटा? ब्रोंकियल ट्यूब। लंग्स, अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में देखेंगे तो सबसे पहले आता है बेटा हमारा क्या? पल्मोनरी वेंटिलेशन। व्हाट बेटा? पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसको ब्रीदिंग कहा। गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड। गैस का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है बेटा? एल्वोलाई एंड ब्लड के द्वारा। गैस ट्रांसपोर्ट, O2 ट्रांसपोर्ट एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? O2 ट्रांसपोर्ट और CO2 ट्रांसपोर्ट। गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और देन इसके बाद क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है ब्लड एंड टिश्यू में। इसके बाद सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन। सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें, जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं तो ब्रीदिंग मेनली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो क्या होता है इंस्पिरेशन? एक्टिव इनटेक एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स इज सिंपली नोन एज इंस्पिरेशन। एंड व्हाट इज एक्सपिरेशन? पैसिव एक्सप्लेनिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इज सेड टू बी एक्सपिरेशन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या रोल है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, डायफ्राम जब इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैटेंड रहता है तो क्या होता है? वर्टिकल वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा? वर्टिकल वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और ऐसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या होता है बेटा? रिब्स एंड स्टर्नल लिफ्ट्स अप वॉल्यूम एंड डॉर्सो
वेंट्रल एक्सिस इंक्रीज होता है बेटा। डॉर्सो इन वेंट्रल एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। और अगला है थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीजेस, थोरेसिस प्रेशर डिक्रीजेस। थोरेसिस वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। थोरेसिस प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। लंग्स एक्सपैंड एंड पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस। लंग्स जो होते हैं बेटा वो एक्सपैंड होते हैं और जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, इंक्रीज होता है। इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। एयर फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द लंग्स, एयर कहाँ से आती है, आउटसाइड इनटू द लंग्स में आती है, ठीक। ये लिखा गया है आपको। एयर इनहेल, रिब केज एक्सपेंड और रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट। और इनहेलेशन क्या दिया गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स मूव्स डाउन। ये लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है बेटा। और ये नीचे ही जस्ट उसके क्या होता है, डायफ्राम दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, डायफ्राम दिखाया गया है। अगला एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, वो इंस्पिरेशन के स्टेप थे। ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की बात करें तो इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलैक्स। थोरेसिस रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। थोरेसिस क्या करता है बेटा, थोरेक्स जो होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेता है। देन थोरेसिस वॉल्यूम डिक्रीजेस, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। एयर मूव्स आउट, एयर कहाँ मूव करता है, आउट मीन्स बाहर निकलता है। और क्या लिखा है, एक्सहेलेशन डायफ्राम रिलैक्सेशन मूव्स अप ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन। एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने समझा। और ये हम यहाँ पे थोड़ा सा 3D डायग्राम देखेंगे बेटा, अच्छे तरीके से हमको दिखाया गया है यहाँ पे 3D डायग्राम, उसको हम देख लेते हैं। ये लंग्स है, ये बेटा बीच में क्या भरा है, इसके प्लूरल फ्लूइड भरा है। अंदर ये डायफ्राम में एक्सहेलिंग करेंगे तो यहाँ पे ऐसा बन जाता है। और यहाँ आपके आ जाते हैं लंग, आपके क्या आ जाते हैं बेटा, लंग्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। अब ये बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ क्या होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो इनको तो समझते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड बेटा व्हाट, कैपेसिटीज़ समझते हैं, ठीक है। क्या होती हैं अच्छे से हम देख लेते हैं, ये समझते हैं यहाँ पे। अब जो मेनली हो गया बेटा, सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, सब सारे ही इम्पॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन मेन बताता चलूँगा आपको। सबसे पहला आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या कॉम्प्लीमेंटल एयर, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और सप्लीमेंटल एयर, रेजिडुअल वॉल्यूम मीन्स आरवी, ये शॉर्ट फॉर्म कहते हैं बेटा इनको, हाँ ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, वाइटल कैपेसिटी वीसी, टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स TLC। एक एक करके सबको बेटा हम देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज़ टाइडल वॉल्यूम क्या है, TV से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो ना बेटा, उसमें इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड कितनी बार कर रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इट्स अबाउट टू 500 मिलीलीटर मीन्स 6 से 8,000 मिलीलीटर पर मिनट का हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक। आगे चलेंगे, आगे जब हम देखते हैं तो आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स IRV। IRV में जब आप देखते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एयर मीन्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब 2500 से 3000 ml में होता है इसका, ठीक है मेनली। अब अगला याद रखेंगे, अगला क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वो कितना, इंस्पिरेटरी, ये क्या है, एक्सपिरेटरी मीन्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन विच इज़ अबाउट 1000 to 1100 मिलीलीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या देखेंगे बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जैसे मैंने सांस ऊपर ली, ये मैंने छोड़ा, ये क्या है बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितना होता है, 1100 से 1200 ml में, ठीक है। अगला बढ़ते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बेटा,
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, टोटल एक्सपायर्ड वॉल्यूम इंस्पायर्ड वॉल्यूम आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो कि कितना होता है 3 से 3500 मिलीलीटर में। ठीक है बेटा। अगला आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। बेटा टीवी और ईआरवी को मिला के बनता है टोटल वॉल्यूम, टोटल और ईआरवी मीन्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। ठीक है। इट इज़ अबाउट टू 1500 से 1600 मिलीलीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा तो आगे हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, कहाँ तक हो गया था हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम? वेट 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 हाँ, 1500 से 1600 बेटा, 1600 मिलीलीटर। ठीक है। अगला हम आते हैं तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या है बेटा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। वॉल्यूम जो होती है रिमेनिंग क्या होती है लंग्स में आफ्टर कैसे नॉर्मल एक्सपिरेशन के द्वारा, मीन्स ईआरवी और आरवी से मिला के बनता है। और कितनी रहती है? 2100 से 2300 मिलीलीटर। आगे बढ़ेंगे तो जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा तो देखेंगे कि हमारा ये अब आ जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है वाइटल कैपेसिटी। क्या आता है बेटा? वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी में क्या करना है? वाइटल कैपेसिटी कुछ नहीं होता है, याद रखना है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट इंस्पिरेशन, मीन्स ईआरवी, टीबी और IRV, which is secretly from vital capacity and it is about to 3500 to 4500 मिलीलीटर। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप लोग। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू के बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन मीन्स RV, ERV, TB, IRV, VC और RV सब किस में आते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी में। जाहिर सी बात है 5000 से 6000 मिलीलीटर इसकी वैल्यू होगी, इसकी वॉल्यूम होगी। अगला है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड बेटा व्हाट कैपेसिटी क्या है? पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक कैन नॉट इन्वॉल्व गैसेस एक्सचेंज, इज कॉल्ड डेड स्पेस। जो पार्ट रहता है बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, कहाँ से? नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाई तक, वो गैसेस एक्सचेंज में इवॉल्व नहीं होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेड स्पेस, जिसको हम कहते हैं डेड स्पेस। और डेड एयर वॉल्यूम इज अबाउट टू 150 ml। कितना अवेलेबल रहता है? 150 ml। आगे आता है कि रेस्पिरेटरी साइकिल एंड इंस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम पर मिनट। स्पायरोमीटर क्या होता है? स्पायरोमीटर होता है टू मेजर द रेस्पिरेटरी रेट। टू मेजर व्हाट बेटा? रेस्पिरेटरी रेट। अगला आ जाता है बेटा हमारा, अगला आता है गैसियस एक्सचेंज। अगला क्या है बेटा? गैसियस एक्सचेंज। अब जब हम गैसियस एक्सचेंज देखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गैसियस एक्सचेंज में ये क्या दिया हुआ है। गैसियस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन किसके इसमें बेटा? एल्वलाई ब्लड में और ब्लड और टिश्यू में। एल्वलाई ब्लड में और ब्लड और टिश्यू में। अगला एल्वलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। एल्वलाई व्हाट बेटा? एल्वलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज। O2 CO2 एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो O2 और CO2 होते हैं वो कैसे एक्सचेंज होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से। यहाँ पर आपका अच्छे तरीके से एक सिंगल बेटा एल्वलाई का एल्वलर, ये देखो डायग्राम बनाया गया है एंड यहाँ पे एल्वलर सेक्स दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हो अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग गैस एक्सचेंज। जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं किसमें बेटा? गैसियस एक्सचेंज में। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रेशर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, अगला आ जाओ। जब यहाँ पे अगला देखते हो सबसे पहले देखते हो बेटा प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? एन इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस एंड मिक्सचर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2, PO2, PCO2 आर गिवन बिलो। यहाँ पे दिया गया है। जब बेटा एटमोस्फेयर का O2 159 होगा तो CO2 कितना होगा? 0.59। एल्वलाई का 104 होगा तो CO2 कितना होगा? 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 40 होगा तो CO2 कितना होगा? 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 90 तो CO2 का कितना होगा? 40। ये दोनों ही रहेंगे। ठीक है, आपके उसमें बेटा बॉडी मीन्स जैसे जो रिपोर्ट रहेगी उसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 40 PO2 और PCO2 40
5। ये दिया गया है आपको प्रॉपर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग गैस एक्सचेंज, ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आप सब पढ़ लेंगे, मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखेंगे आप सब, तो PO2 इन एल्वलाई इज मोर 104 mmHg देन दैट इन द ब्लड कैपिलरीज मीन्स 40 mmHg। सो O2 डिफ्यूजेस इनटू कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। जो O2 है फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, ब्लड कैपिलरी में एक्सचेंज होने लगती है। और PCO2 इन deoxygenated blood is more 45 mm of Hg that can alveolus 40 mm, so that diffuses to alveolus, ठीक है बेटा। अगला आता है solubility of gases। अगला क्या आता है, solubility of gases। solubility of CO2 सबसे पहले देखेंगे, solubility of CO2 is 20 to 25 टाइम हायर देन O2, ठीक है। CO2 कितनी हायर देन है बेटा, 20 से 25 टाइम्स लगभग हायर देन O2 से। सो दैट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल मेम्ब्रेन इज हायर देन द O2, इट इज हायर देन द O2, ठीक है बेटा। आपको समझ में नहीं आया, ये ज़्यादा है कम होगा, ये और कम होगा, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, ये और कम होगा, फिर वो तीनों उसमें कम होते थे, मीन्स आइसो हाइपो और हाइपर की बात कर रहा है, ठीक है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन देखते हैं। थिकनेस ऑफ जब हम मेम्ब्रेन देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है जो वो कौन से लेयर से जाके बनी है, पहला स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, एंडोथेलियम ऑफ alveolar capillaries and basement substance between them, ये याद रखेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको हमें एपिथेलियम में आता है और बेसमेंट सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहता है, एपिथेलियम होता है, एल्वेओलर कैविटी ये हो गई, गैस अंदर एल्वेओलर वॉल, ब्लड कैपिलरीज एंड रेड ब्लड सेल्स। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं बेटा सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया ऑफ व्हाट बेटा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ alveoli increases surface area of lungs, it increase the gas exchange, it increase what, gas exchange। the surface area of human being is equivalent tennis court, being is equivalent playing। तो आगे देखते हैं हम गैस ट्रांसपोर्ट गैस ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, और जैसे O2 में CO2 का O2 में, O2 का CO2 में, ये सारा कुछ कैसे होता है प्रोसेस हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट हमको जैसे कि दिख रहा है बेटा यहाँ, क्या है वो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले देखते हैं O2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, लंग्स टू टिश्यू होता है। लंग्स टू टिश्यू में कैसे, इन फिजिकल सॉल्यूशन ब्लड एंड प्लाज्मा एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। O2 ट्रांसपोर्ट में लंग्स से टिश्यू जाता है, कहाँ जाता है बेटा, O2 लंग्स से टिश्यू। तो एन फिजिकल सॉल्यूशन में ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ओके। और CO2 ट्रांसपोर्ट जो होता है वो टिश्यू टू लंग्स जाता है। इसमें क्या होता है, एज अ कार्बोनिक एसिड जाता है CA फॉर्म में, एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन रहता है, और बाइकार्बोनेट रहता है। क्या रहता है बेटा, एज अ कार्बोनिक एसिड, एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और एज बाइकार्बोनेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जब आगे बढ़ेंगे हम तो देखते हैं O2 ट्रांसपोर्ट में हमारा पहला आता है जो वो प्रोसेस है हमारा बेटा, पहला इन फिजिकल सॉल्यूशन ब्लड प्लाज्मा 3% ऑफ O2 इज कैरिड बाय डिजॉल्विंग इन प्लाज्मा। जो 3% रहता है बेटा O2 का, वो क्या कैरिड करता है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा, वो प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है। एज हीमोग्लोबिन क्या होता है, 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। जो 97% O2 रहता है बेटा, वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन के द्वारा। आगे कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जो कि रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कैरी करता है अपने साथ ऑन आरबीसी के साथ में, ठीक है, आरबीसी के साथ में। जैसे यहाँ पे देख सकते हो रेड ब्लड सेल्स, और ये हीमोग्लोबिन है, और ये हीम ग्रुप है। क्या है बेटा, ये हीम ग्रुप। यहाँ पे जब आप देखोगे तो HB ग्रुप दिया गया है ऑक्सीजन बाउंड विद HB एंड ऑक्सीजन टू टिश्यू, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड देन आरबीसी। ये सारा कुछ बेटा हमको दिया गया है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन फिजिकल सॉल्यूशन ब्लड प्लाज्मा 3% ऑफ O2 कैरिड बाय डिजॉल्विंग प्लाज्मा, ठीक है बेटा। और 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन रेड कलर बिकॉज ऑफ कंटेनिंग पिगमेंट ऑन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, जो कि सेकंड पॉइंट है ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं O2 ट्रांसपोर्ट में बेटा सेकंड पॉइंट हमारा एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। O2 binds with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. This is called oxygenation.
ऑक्सीजनेशन बेटा पूछेगा आपसे व्हाट इज ऑक्सीजनेशन, तो क्या लोगे O2 बेंड्स विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म व्हाट बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीम ग्रुप, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। HB इज 4 हीम यूनिट, HB जो है बेटा HB को हम HB4 ऐसे भी लिखते हैं और ये इसका मतलब होता है 4 हीम यूनिट। ईच HB मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो ईच है जो हर एक HB मॉलिक्यूल है वो कितने ऑक्सीजन कैरी करता है बेटा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ये दी गई है आपको रिएक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और देखा जाए तो, ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है बेटा, यहाँ पे अच्छे से देखेंगे कि HB4 + 4O2 विच इज गोज थ्रू लंग्स ऑन हाई PO2 low PCO2 which is from HB4O8 and goes through the other onward size which is from low PO2 high PCO2 in tissue HB4 and 4O2। ये ऐसे रिवर्सिबल मैनर में चलता रहता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं बेटा एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन में ही दूसरा पॉइंट क्या आता है, बाइंडिंग, व्हाट, बाइंडिंग ऑफ O2 डिपेंड्स अपॉन PO2 PCO2 H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन pH एंड टेम्परेचर। इन एल्वोइली में क्या होता है बेटा, देयर इज हाई PO2, क्या रहता है, हाई PO2, ऑक्सीजन लेवल हाई रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो CO2 लेवल रहता है वो कम रहता है और H पॉजिटिव आयरन जो रहते हैं वो भी कम रहते हैं, मीन्स H पॉजिटिव आयन लेजर रहते हैं, ठीक है, इन कंसेंट्रेशन। लोअर टेम्परेचर कैसा रहता है, लोअर रहता है। विच परफॉर्म फैक्टर फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि किसके फैक्टर में फेवर कर रहे होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फैक्टर में। यही सेम रिएक्शन जो हमने पहले देखी है ये आप देख सकते हो, वही सेम फिगर, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अब टिश्यू में, यहाँ क्या देखा हमने, यहाँ पे देखा हमने एल्वोइली में, अब यहाँ पे देखो टिश्यू में बेटा, टिश्यू में भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखेंगे क्योंकि टिश्यू में भी इंपॉर्टेंट है। टिश्यू में क्या दिया गया है बेटा, इन टिश्यू लो PO2 हाई PCO2 हाई H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन एंड व्हाट, हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट। कैसे टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है बेटा, हाई टेम्परेचर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट टू रिलीज O2, क्या करता है, डिसोसिएट करता है, किससे रिलीज़ कराने के लिए, O2 से रिलीज़ कराने के लिए, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। और अदर पॉइंट आ जाता है हमारा, जब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2, 5 ml ऑफ, हाउ मेनी ml ऑफ O2 बेटा, 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये देख सकते हो आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो कि मोस्ट कितना मोस्ट बोलो बेटा उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद रखेंगे इसको और कोशिश करेंगे कि याद हो जाए क्योंकि इसका बेटा कर्व पूछता है हमसे, ठीक है। ये यहाँ पे बेटा नीचे तरफ दिया गया है वाई टर्म में बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में दिया गया है, यहाँ परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन दिया गया। तो इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं बेटा। ये कैसा कर्व बना है, सिग्मॉइड कर्व, इसको क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व। मीन्स इट इज सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB विद O2 प्लॉटेड अगेंस्ट PO2। क्यों, कैसे ऑब्टेन होता है, जब परसेंटेज सेचुरेशन किसके साथ की जाए, PO2 के अगेंस्ट की जाए, PO2 के अगेंस्ट की जाए। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इट इज स्टडी ऑफ इफेक्ट फैक्टर लाइक CO2 H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन एक्सेट्रा बाइंडिंग ऑफ O2 विद HB, बाइंडिंग ऑफ O2 विद HB, ये है बेटा। अब देखते हैं हम CO2 ट्रांसपोर्ट, अभी तक O2 ट्रांसपोर्ट देखा, अब देखते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो CO2 ट्रांसपोर्ट में देखेंगे तो टिश्यू में होता है बेटा PCO2 हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, और PO2 होता है बेटा लो। वहीं अगर लंग्स में देखें तो PCO2 होता है लो, PO2 होता है हाई, विच इज फेवर CO2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। इट अकर इन 3 वेज, 3 वेज में बेटा इसको कंप्लीट किया जाता है। पहला आ जाता है एज अ कार्बोनिक एसिड, दूसरा आ जाता है बेटा एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और तीसरा आ जाता है एज अ बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखते हैं एज अ कार्बोनिक एसिड क्या रहता है। एज अ कार्बोनिक एसिड की बात करें तो इन टिश्यू 7% ऑफ CO2 इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जो 7% ऑफ CO2 रहता है बेटा वो डिजॉल्व हो जाता है किसके साथ, प्लाज्मा वाटर के साथ। किसके साथ डिजॉल्व हो जाता है, प्लाज्मा वाटर के साथ, जो कि क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड, विच इज़ कैरीड टू लंग्स, ठीक है। ये आपको डायग्रामेटिकली दिखाया गया बेटा, देखना नहीं है, मतलब कंफ्यूज मत होना, बस ऐसे सिंपल देख लो नॉर्मली, ठीक। यहाँ पे देखो फ्रॉम टिश्यू CO2 प्लस
H2O इन प्लाज्मा एंड देन अदर फॉर्म कार्बोनिक एसिड, H2CO थ्रू कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। आगे देखो एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन देखो, एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन देखो तो टिश्यू में 20 to 25% CO2 binds with Hb to form कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। आगे in alveoli CO2 dissociate from कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन and CO2 NbNH2 in tissue lungs form which is कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन NbNHCOOH, ये इसका फॉर्मूला होता है। एज अ बाइकार्बोनेट देखोगे जब आप CO2 ट्रांसपोर्ट एज अ बाइकार्बोनेट जब आप देखते हो यहाँ पे तो समझ में आता है पहला पॉइंट आपका अबाउट 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मेथड। जो 70% ऑफ CO2 है बेटा वो बाइकार्बोनेट के द्वारा ही जाता है। RBC कंटेन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कौन सा एंजाइम कंटेन करता है बेटा, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। इट इज स्लाइटली प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू, जो कि थोड़ा बहुत किस में प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट रहता है। इट एट टिश्यू साइड, टिश्यू साइड में क्या रहता है, फैसिलिटेट फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है कौन सी, CO2 H2O विच इज फॉर्म H2CO थ्रू कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेटा क्या होता है, एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि कौन कंटेन करता है, RBC विच इज फॉर्म HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब पहला पॉइंट, एन एल्वेलाई द अबव रिएक्शन प्रोसीड डायरेक्ट लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। दूसरा एवरी 100 ml of deoxygenated blood delivers about 4 ml of CO2 to the alveoli। आगे देख लेते हैं बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, मीन्स रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ब्रेन होता है, अब ब्रेन का जो बेटा वो सेंटर होता है कौन सा, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर और निमोटॉक्सिक सेंटर एंड कीमोसेंसिटिव एरिया। रेस्पिरेटरी सेंटर बेटा 3 में डिवाइड है, पहला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा निमोटिक सेंटर, तीसरा कीमोसेंसिटिव एरिया। इन ब्रेन देयर आर फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, जो ब्रेन है उनमें फॉलोइंग रेस्पिरेटरी 3 टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली होते हैं। ये ब्रेन है बेटा, उसका पूरा का पूरा फंक्शन दिया गया है, थोड़ा बहुत उसको डायग्राम में सेक्शनल व्यू की तरफ से बेटा वो भी कर दिया इसमें, है ना, नेमिंग भी दे दी है तो आप देख सकते हो अच्छे से। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, पहला दिया हुआ है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी बेटा व्हाट, रिदम सेंटर, जो कि क्या है, सीन इन मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, इट रेगुलेट रेस्पिरेटरी रिदम, किसमें सीन होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में, विच रेगुलेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ये वाला सेंटर है, यहाँ पे जूम आउट करके दिखाया गया है, निमोटॉक्सिक सेंटर, एक्यूस्टिक सेंटर, ठीक, PRG एंड इंस्पिरेटरी एरिया, कौन सा एरिया है बेटा, ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है एंड देन एक्सपिरेटरी एरिया एंड दिस इज मेडुला, ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। आगे बढ़ते हैं तो निमोटॉक्सिक सेंटर देखते हैं। निमोटॉक्सिक सेंटर क्या कह रहा होता है हमसे, निमोटॉक्सिक सीन इन पॉन्स, किस में होता है बेटा, ये पॉन्स में, पॉन्स एरिया ये हो गया। इट मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि क्या करता है बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट मतलब फंक्शनल तरीके से चलाता है, और इम्पल्स फ्रॉम दिस सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर, इसी तरीके से चलता रहता है और अल्टर होता रहता है। आगे जब हम देखते हैं तो आता है कीमोसेंसिटिव एरिया, क्या आता है बेटा, कीमोसेंसिटिव एरिया। अब कीमोसेंसिटिव एरिया में क्या होता है, ये डायग्राम कॉमन है बेटा तीनों में सेम है, ठीक है। पहला सीन इन एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, किसमें सीन होता है, एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। दूसरा सीन इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 H पॉजिटिव एक्टिवेट द सेंटर विच टर्न सिग्नल रिदम सेंटर, विच टर्न व्हाट बेटा, सिग्नल रिदम सेंटर। आगे आ जाते हैं रिसेप्टर ने आर्टिक आर्च कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन सेंड टू सिग्नल टू रिदम सेंटर, सिग्नल टू बेटा व्हाट, रिदम सेंटर। आगे बेटा हमने लगभग 80% चैप्टर जो होता है यहाँ पे ख़त्म कर लिया है और होप सो आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमने लगभग ठीक है कितना 80% बेटा यहाँ पे चैप्टर हमने कंपाइल कर दिया है, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। और इतना आशा करता हूँ मैं कि आपको रिवीजन था, ये काइंड ऑफ डिटेल नहीं था, रिवीजन आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी रिवीजन सीरीज़ चल रही है तो रिवीजन करा रहा हूँ। अब आगे जो है बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, डिसऑर्डर ऑफ व्हाट बेटा, व्हाट डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आगे बढ़ेंगे और देखते हैं पहला डिसऑर्डर जो कि बेटा सांस लेने की वजह से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एस्थमा। और एज़मा भी इसको
डिक्टेट करते हैं। तो इट इज़ द डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ब्रोंक्यूल एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल में स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण जो डिफ़िकल्टी हमें ब्रीदिंग में होती है और वीजिंग कॉज करती है उसको हम क्या कहते हैं, एस्मा। उसको क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। कुछ इस तरीके की कंडीशन रहती है बेटा, ये थिकेंड हो जाती है, यहाँ से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एयरवेज में, फिर हमको क्या नॉस्ट्रल्स लेने पड़ते हैं। इसके बाद आता है बेटा एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा उनके लिए घातक है बेटा जो नशे करते हैं, जो नशे करते हैं। देख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला आपको दिया हुआ है एम्फाइसेमा, डैमेज ऑफ एल्वोइलर वॉल्स। डैमेज ऑफ व्हाट बेटा, एल्वोइलर वॉल्स। इट डिक्रीजेज रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या डिक्रीज करता है, रेस्पिरेटरी सरफेस। विच कॉज मेजर कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग। मेजर कॉज क्या है बेटा इसका, सिगरेट स्मोकिंग। इसे थिकन कर देता है, ठीक। ये हेल्दी के, ये एम्फाइसेमा बेटा थोड़ी हल्के हल्के से दिख रहे हैं, ये निमोनिया के, ये ऐसे कुछ कंडीशन हो जाती है हमारे लंग की, ठीक है। तो डैमेज ऑफ एल्वोइलर वॉल्स और डिक्रीजेज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया और मेजर कॉज इज स्मोकिंग। मेजर कॉज व्हाट बेटा, स्मोकिंग, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे आएंगे तो लास्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी, लास्ट तो नहीं है शायद, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, सर्टेन इंडस्ट्री प्रोड्यूस सो मच डस्ट सो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट कोप द सिचुएशन। जो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं बेटा वो क्या करती हैं, डस्ट प्रोड्यूस करती हैं, हाई अमाउंट में डस्ट प्रोड्यूस करती हैं। जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो कोप अप नहीं कर पाता है, मीन्स उससे लड़ नहीं पाता है। तो क्या होता है, लॉन्ग एक्सपोजर कॉजेस इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है वहीं रहे मीन्स लॉन्ग एक्सपोजर हो जाता है उसका, तो क्या करता है, इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्लोरिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू लीडिंग टू लंग डैमेज, जो कि क्या कर देता है, लंग डैमेज कर देता है। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। इसीलिए आपने देखा होगा जो वर्कर्स रहते हैं यहाँ के क्या पहनते हैं बेटा, प्रोटेक्टिव मास्क। क्या पहनते हैं, प्रोटेक्टिव मास्क। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन आपको बहुत अच्छी सी दिखाई हुई है, ये हेल्दी के लंग्स हैं और यहाँ किसके लंग्स दिखाए हुए हैं बेटा, जिसको एस्ट्रोबिसोसिस क्या है, जिसको एस्ट्रोबिसोसिस है, ठीक है, जिसको क्या है बेटा, एस्ट्रोबिसोसिस है। तो ठीक है बेटा, ये आपका हो जाता है यहाँ पे चैप्टर फिनिश। और कई सारी चीज़ें होंगी जो नहीं समझ में आई होंगी तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। और आगे मैं इसी तरीके की रिवीजन वीडियो डालता रहूँगा ताकि आप सबका रिवीजन हो जाए। और इफ़ आपको अगर इसकी ज़रूरत है, नोट्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। we will provide you a notes, very fast notes, which is helpful for your board and NEET exam. So thank you guys, thank you for watching this video, wonderful video, and kindly subscribe the channel.